विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के गृहम शून्यम सुताम बिना षष्ठा पाठा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बच्चों आपको ये बताया गया है कि ग्रहम का मतलब घर, शून्य मतलब खाली है, सुताम मतलब पुत्री और बिना का मतलब बिना, यानी कि घर खाली है पुत्री के बिना, अर्थात घर में एक पुत्री का होना अत्यंत आवश्यक है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाई की पत्नी, भ्रातृजाया कहते हैं, भ्रातृ मतलब भाई और जाया मतलब पत्नी, परंतु उसके भाई की पत्नी उदासीना का मतलब दुखी जैसी, इव का मतलब जैसी, दुखी जैसी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाय, शालिनी कहती है, भ्रातृजाय का मतलब है भाभी, यानी भाई की पत्नी। भाभी ये संबोधन वाचक चिन्ह है, तो संबोधन कर रही है भाई की पत्नी को। तो कहती है शालिनी, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक है। माला, अब उस भाई की पत्नी का नाम है माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ या ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पदार्थ पीने के लिए लाऊं या चाय लेकर आऊं। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। शालिनी कहती है, अधुना का मतलब अभी तो, किमपि न वाञ्छामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजन में करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा यानी मन की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। प्रतीयते बच्चों ये वर्तमान काल की क्रिया है, यहाँ इसमें शब्द जुड़ जाने से ये भूतकाल का अर्थ देने लगती है। परम सा मुखेन नोक्तवती, किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर बच्चों न धन उक्तवती, ना का मतलब नहीं और उक्त मतलब कहना, तो न धन उक्तवती यहाँ पर बच्चों गुण संधि हो गई है, आ और ऊ मिलके ओ हुआ है। राकेशः भगिनी शालिनी, राकेश बहिन, भगिनी का मतलब बहिन, शालिनी दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या मतलब भाग्य से, त्वम समागता तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का मतलब होता है सभा, सहसैव का मतलब है अचानक ही, सहसा धन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, आ और ए मिलकर यहाँ पर वृद्धि हो गई है। निश्चिता यानी अचानक ही निश्चित हुई है। तो आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारिता, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। आज ही माला को चिकित्सका यानी डॉक्टरनी के साथ मिलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। तुम माला के साथ चिकित्सिका यानी डॉक्टरनी के पास चली जाओ। बच्चों यहाँ पर भी आपको बता दें कि अद्य धन एव यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, जैसे यहाँ सहसैव में है। आगे है बच्चों, तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादे, उसकी परामर्श के अनुसार जैसा वह कहे वैसा ही करना, अर्थात डॉक्टरनी जैसा कहे वैसा ही तुम करना। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है किम अभवत क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति,
भाभी स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो, ह्यः का मतलब कल, तो ह्यः होता है कल जो बीत चुका है, और यहाँ पर यदि श्वः होता तो उसका मतलब होता आने वाले कल के लिए। तो यहाँ बीते हुए कल के लिए ह्यः का प्रयोग किया गया है। मैं तो कल से लेकर ही देख रही हूँ, वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही हैं। ये चादर आ रही है। राकेशः चिंतायाः विषय नास्ति। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। बच्चों, जैसे रमा के रूप चलते हैं ऐसी चिंता का रूप चलता है चिंताया। जैसे रमायाः षष्ठी में बनता है ऐसे ही चिंतायाः। तुम मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। बच्चों, आपको साथ के साथ यहाँ बता दूं कि जैसे रमा के रूप चलते हैं ऐसी माला के रूप चलते हैं। तो जैसे रमया बनता है तृतीया में, ऐसे ही यहाँ पर तृतीया में मालया बना है। तो माला के साथ जाओ, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी के योग में, परंतु यहाँ सह शब्द जो है ये मुख्य है, इसके कारण यहाँ पर मालया में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, मार्ग में अर्थात रास्ते में वह सब कुछ, ज्ञापिष्यति मतलब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुता, माला और शालिनी डॉक्टरनी के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाए, हे भाभी, का समस्या अस्ति, कौन सी समस्या है? माला शालिनी को संबोधित करती है माला, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, मैं त्रयस्य यानी 3 मास का मतलब महीने, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ। जैसे बनता है बच्चों पठामी, ऐसी बनता है धारयामी। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातेयम। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं कोख में यदि कन्या है, चेत का मतलब है यदि कन्या है तो गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्नो अस्मि, मैं बहुत, उद्विग्न का मतलब दुखी हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम् अपि कथम प्रभवति, शालिनी भाई ऐसा सोचने के लिए भी कैसे सोच सकते हैं, इस प्रकार भाई कैसा सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धार्य, यदि बच्चा कन्या है तो वधार्य का मतलब वध करने के योग्य है, अर्ह का मतलब होता है योग्य, तो क्या वध करने के अर्थात मारने के योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह जघन्य अपराध है, जघन्य कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं कर रही हो। सह तब शरीर स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति तुम तूष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु यानी बच्चे को मारने के लिए सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया जैसे वृद्धि संधि है, यहाँ पर भी अधुना धन एव बनेगा, आ और ए मिलके ऐ वृद्धि हो जाती है, तो ऐ की मात्रा लगी हुई है यहाँ भी वृद्धि संधि है। तो आगे अर्थ पढ़ते हैं। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब, यदा का मतलब जब घर आएगा तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। शाम के समय भाई आता है, हाथ और पैर धोकर, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्रों को, परिवर्त्य मतलब बदलकर,
पूजा गृह में जाकर, गत्वा मतलब जाकर, दीपम प्रज्वलति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति और देवी की स्तुति भी करता है। भवानी का मतलब देवी, देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशा माले, राकेश, हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत् सा। माला से राकेश पूछता है कि हे माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी, क्या उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्यति, माला चुप ही रहती है। मौन का मतलब चुप रहना। माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी 3 वर्ष की, त्रिवर्षीय मतलब 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पुत्री का नाम है अंबिका, अंबिका पितु क्रोडे, पिता की गोद में, क्रोडे का मतलब गोद में, उपविशति मतलब खेल बैठ जाती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम चायाचते, और वह उससे अर्थात राकेश से, अपने पिता से चॉकलेट, लेहम का मतलब चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि, क्षिपति मतलब डालता है, अर्थात जो प्रश्न उसने उससे पहले किया था वो प्रश्न नहीं दोहराता, वो उस प्रश्न को जानने के लिए, उत्तर जानने के लिए उसकी ओर केवल देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता, हे भाई, त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रा अस्ति, पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, किमर्थम किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, क्षण का मतलब 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, समय से पूर्व किस लिए यह आयासा मतलब प्रयास कर रहे हो। राकेशा भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। राकेश हे बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका के रूप में पुत्री है ही। अस्ति धन एव, यहाँ पर यण संधि हुई है बच्चों, ई के स्थान पे या हो गया है और इस तरह से अस्ते बना है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, शालिनी कहती है कि यदि कोख में पुत्री है तो क्या मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, ये बात वो अपने भाई से खूब ऊंचे स्वर में गुस्से में कहती है। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, हत्या का पाप करने में तुम लगे हुए, प्रवृत्तो का मतलब लगे हुए हो। राकेशा न, नहीं, हत्या तू न, यह हत्या नहीं है। शालिनी तरहि किमस्ति निघृणम कृत्यम इदम, शालिनी कहती है तो क्या है, ये क्रूर कर्म है, यानी हत्या से भी ज्यादा भयानक कर्म है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, सब कुछ सर्वथा हमेशा, विस्मृतवान का मतलब भुला दिया, अस्माकम हमारे, जन का मतलब पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री और पुत्र में अंतर नहीं किया, उन्होंने सब कुछ भुला दिया और अब हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृति पंक्ति इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री में एक ही समान आत्मा होती है। त्वमेव सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुमने भी शाम के समय और प्रातः के समय देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किस लिए
सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हो। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इयति मतलब ऐसी, कुत्सिता मतलब बुरी सोच कहाँ से आ गई है। इदम चिंतित्वे अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित मतलब दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई। राकेशा भगिनी विरम विरम, राकेश अपनी बहन से कहता है, हे बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और शर्मिंदा हूँ। अध्यय प्रवृत्ति कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर, अध्यय का मतलब आज और प्रवृत्ति का मतलब होता है लेकर, यानी अभी से लेकर कभी भी, गर्हित का मतलब निंदनीय, इस निंदनीय कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। चिंतिष्यामि ये भविष्यत काल का रूप है बच्चों, जैसे पठिष्यामि बनता है ऐसे ही चिंतिष्यामि बनता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव देखिए यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, यथा धन एव बना है यथैव, तो जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव, तथैव में भी वृद्धि संधि है बच्चों, तथा धन एव बनता है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो वैसे ही आगंता आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने निंदनीय सोच के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है अर्थात सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रैता, यहाँ भी बच्चों वृद्धि संधि है, देखिए यत्र धन एता, एता का मतलब इनकी बात हो रही है स्त्रियों की, जहाँ ये स्त्रियाँ, जहाँ पर इन स्त्रियों की पूजा अर्थात सम्मान नहीं होता है, तत्र सर्वः अफलाः क्रिया, तत्र का मतलब वहाँ, अफलाह मतलब निष्फल हो जाती हैं, वहाँ सभी क्रियाएं, क्रिया का मतलब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात वहाँ पर जितना भी प्रयत्न किया जाए सुख शांति नहीं होती है। अथवा पितु